क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मंदिर पहुंचते ही लगे जैसे भगवान ने खुद आपके लिए रास्ता खोल दिया हो? हमारे साथ खाटू श्याम जी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वीआईपी जैसा दर्शन, फिर सालासर बालाजी का ऐसा दिव्य अनुभव जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँ। तो आइए चलते हैं मेरे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर। जय श्री श्याम, जय सालासर बालाजी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू दीक्षित और आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अगर आपने इस यात्रा का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग रिंगर्स पहुंच चुके थे और आज हमारी खाटू श्याम यात्रा का दूसरा दिन था। आज का दिन बहुत खास होने वाला था क्योंकि आज हमें श्याम बाबा के दर्शन करने थे। हम लोगों का प्लान था कि सुबह 5 बजे उठकर तैयार होकर हो जाएंगे और 6 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब सुबह होटल की खिड़की खोली तो बाहर का नज़ारा देखकर हम सब लोग हैरान रह गए। चारों तरफ घना कोहरा, ठंडी ठंडी हवाएं और ऐसी सर्दी की हड्डियां भी कांप जाएं। इसीलिए हमने थोड़ा इंतजार किया और आराम से तैयार होकर लगभग 9 बजे मंदिर के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम पहुंचे श्याम कुंड, जहाँ के पवित्र जल से स्नान कर हमने खुद को शुद्ध किया। उसके बाद प्रसाद लिया और बाबा के दरबार की ओर चल पड़े। उस समय मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, केवल 2 लाइनें चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड ने तीसरी लाइन भी खोल दी। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उस पूरी लाइन में सिर्फ हम ही थे। बाकी लोग हमें देखकर हैरान थे कि हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। सच बताऊं तो उस समय बिल्कुल वीआईपी जैसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन मन में यही लग रहा था कि यह बाबा की कृपा है। कुछ ही सेकंड में बाबा के सामने खड़ी थी मैं। वो पल शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने हाथ जोड़कर बाबा को निहारा। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। करीब 5 मिनट तक मैं बस वहीं देखती रही, फिर प्रसाद अर्पित किया और उनके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। मैं पहले भी कई बार खाटू श्याम जी आ चुकी हूँ, लेकिन इतनी शांत, इतने सुंदर और इतने सुकून भरे दर्शन मुझे आज तक कभी नहीं हुए। उस पल दिल से बस एक ही बात निकली, सच में इस बार बाबा ने मुझे खुद अपने पास बुलाया था। जय श्री खाटू श्याम। दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर आ गए। बाजार में थोड़ी शॉपिंग की, स्वादिष्ट नाश्ता किया और फिर होटल आए। होटल से चेकआउट करके हमने अपना सामान और दूसरी धर्मशाला के एक छोटा सा कमरा लिया, क्योंकि हमारी अगली मंजिल थी सालासर बालाजी। सामान रखने के बाद हम वापस तोरण द्वार पहुंचे और वहां से आने जाने के लिए एक इको वैन बुक की, जिसका किराया था 2500 रुपये। खाटू श्याम से सालासर बालाजी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। अब हमारी गाड़ी चल पड़ी बालाजी की धाम की और करीब 2.5 घंटे का सफर के बाद हम सालासर बालाजी पहुंच गए। मंदिर के बाहर से ही प्रसाद लिया और अंदर प्रवेश किया। उस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, केवल 5 मिनट में ही हम बालाजी महाराज के दर्शन हो गए। जैसे ही मैं उनके सामने पहुंची, पूरे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बालाजी खुद आशीर्वाद देकर कह रहे हो, बेटी तुम खुद नहीं आई हो, मैंने तुम्हें खुद बुलाया है। उस पल आंखें नम थी और मन पूरी तरह शांत। जय हो सालासर बालाजी। दर्शन के बाद हमने प्रसाद लिया और पूरे परिसर में घूमे और फिर बाहर आकर हल्का सा नाश्ता किया। उसके बाद हमने ड्राइवर भैया हमें अंजलि माता मंदिर ले गए। वहाँ माता के दर्शन किए और पास के अन्य मंदिरों में भी गए। वहीं पास एक सुंदर सी वाटिका थी जहां हनुमान जी का बहुत विशाल प्रतिमा बनी हुई थी। वहां परिवार के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें ली, थोड़ी देर आराम किया और फिर वापस गाड़ी में बैठ गए। अब समय था लौटने का। हम वापस खाटू श्याम पहुंचे, थोड़ी शॉपिंग की और डिनर किया, कुछ देर आराम किया और फिर अपना सामान लेकर स्टेशन की ओर निकल पड़े, क्योंकि उसी रात हमारे घर वापसी की ट्रेन थी। यही हमारी यादगार यात्रा का अंत हुआ, लेकिन बाबा श्याम और सालासर बालाजी की जो यादें हम अपने साथ लेकर लौटे हैं ना, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय खाटू श्याम और जय सालासर बालाजी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप मेरे हर ब्लॉग को इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। मैं अंजू दीक्षित अब आपसे विदा लेती हूँ। जय खाटू श्याम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई यात्रा और एक नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम, जय सालासर बालाजी।